इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, तो देखिए अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो पर्सनल लोन की जगह भाई अगर आपके पास में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है तो उनके अगेंस्ट में आप बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन उठा सकते हो। तो कहाँ पे ये म्यूचुअल फंड आपको प्लेज करने पड़ते हैं लोन पर्पस के लिए, कौन सी बेस्ट ऐप है, कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितनी कॉस्ट और फीस लगती है इसके ऊपर, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अंदर कौन से एलिजिबल होते हैं लोन पर्पस के लिए। तो देखो म्यूचुअल फंड के यूनिट ना दो तरीके से स्टोर होते हैं। जैसे अगर आप कोवेरा ग्रो हो गया, ईटी मनी हो गया, पेटीएम मनी या अपने एजेंट के थ्रू अगर आपने बाय कर रखा है तो वो सीधा एएमसी के पास में स्टोर होता है। अगर आपके पास में डीमेट अकाउंट है, वहां से आपने यहाँ पे बाय कर रखा है, जैसे जीरोधा कॉइन हो गया, तो वहां पे आपका सीडीएसएल अकाउंट के अंदर स्टोर होता है। तो ज्यादा इजी ना फर्स्ट मेथड होता है। मोस्टली प्लेटफॉर्म जो है आपको इस फर्स्ट मेथड में अगर आपका स्टोर है म्यूचुअल फंड्स तो बहुत आसानी से आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई ये काम कैसे करता है। तो देखो यहाँ पे जो है आप कैश बोरो करते हो अगेंस्ट योर म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी की बात करो 50 से 60% का मिल जाता है, डेट के अंदर 80% आपको लोन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी लोन कंपनी आपको लोन बेसिकली दे रही है वो आपके म्यूचुअल फंड्स को लियन मार्क कर देती है। लियन का मतलब है कि प्लेज कर देती है, आप उस म्यूचुअल फंड को बेच नहीं पाओगे। मार्केट के अंदर स्टिल आप इन्वेस्टेड रहोगे, केवल आप बेच नहीं सकते। और अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे ना आपको एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है कि मान लो आपका म्यूचुअल फंड का राइट नाउ वैल्यूएशन 5 लाख रुपए का है, लेकिन लोन सिर्फ आपको 50,000 रुपए का चाहिए। तो 50,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। फिर उसमें से जितना अमाउंट आप यूज करोगे ना, केवल उसी के अगेंस्ट में आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। प्लस भाई इंटरेस्ट भी जो है एज कंपेयर टू पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स के कंपेयर में बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट होता है जो 9% से चालू हो जाता है। तो भाई इस प्रोसेस के अंदर अगर मैं चार्जेस या कॉस्ट की बात करूं, सिर्फ आपकी एक प्रोसेसिंग फीस लगती है जो कि 1000 से 1500 रुपए के बीच में होती है, डिपेंड करती है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। कई प्लेटफॉर्म परसेंटेज के रूप में भी चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करो 9% से भाई चालू हो जाता है। प्लस यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म आपका जो म्यूचुअल फंड होगा उसको लियन मार्क करने के भी चार्जेस वगैरह लेते हैं, बैंक मैंडेट के भी चार्जेस होते हैं और स्टैम्प ड्यूटी के भी होते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म बताना चाहूंगा। तो भाई नंबर 1 पे यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा वॉल्ट मनी को। जी हाँ, इन्होंने बजाज के साथ में, टाटा के साथ में और डीएसपी फाइनेंस के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। यहाँ पे वॉल्ट मनी की अच्छी बात क्या है, एक तो आप विद इन द 15 सेकंड अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हो। सिंपली आप अपना पैन नंबर डालो और अपना मोबाइल नंबर डालो। तो भाई ये एक्सक्लूसिव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे आप ये चीजें डालोगे, आप अपनी जो है क्रेडिट लिमिट सिंपली ये आपको विद इन द फ्यू सेकंड्स के अंदर चेक करके बता देगा। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास में 13,34,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट है। जी हाँ, मतलब अगर आज मैं अपने म्यूचुअल फंड को वॉल्ट मनी के साथ में प्लेज करता हूँ, उनके पार्टनर्स के साथ में प्लेज करता हूँ, तो मेरा जितना पोर्टफोलियो है 31 लाख रुपए का, उसके अगेंस्ट में 13 लाख रुपए की मेरे को यहाँ पे आसानी से क्रेडिट लिमिट अवेलेबल हो जाएगी। वॉल्ट मनी में देखो अगर मैं चार्जेस की बात करूं, भाई ये प्रोसेसिंग फीस लेता है 1500 के आसपास, कम भी लेता है, डिपेंड करता है कितना आप लोन का अमाउंट वगैरह ले रहे हो। इंटरेस्ट रेट की बात करो 9% से शुरू हो जाता है, लेकिन अच्छी बात है इसके अंदर कोई भी लियन का मार्क वगैरह का चार्जेस नहीं है। और इसके साथ में अगर आप प्री पेमेंट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, तो वहां पे भी ये कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं ले सकता। और अच्छी बात है कि इसकी वेबसाइट के ऊपर एक इंटरेस्ट का ना कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हो कि मान लो अगर मेरे को प्रिंसिपल का रीपेमेंट करना है तो कैसे भाई मैं हर महीने प्रिंसिपल का रीपेमेंट करके अपना इंटरेस्ट यहाँ पे कम कर सकता हूँ। तो भाई पूरा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, जितना आप यूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगेगा और 9% से भाई इंटरेस्ट रेट चालू हो जाता है। दूसरे नंबर पे भाई मैं अगर रखना चाहूंगा तो आप डायरेक्टली अपने बैंक के साथ में भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ प्लेटफॉर्म है, एसबीआई है, एचडीएफसी जो आपको ये ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर इनके मैं प्रोसेसिंग फीस की बात करूं 1000 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करते, लेकिन भाई लियन मार्किंग वगैरह का भी ध्यान रखना, ये लोग चार्ज करते हैं। इसके साथ में इंटरेस्ट रेट वही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कौन से इनके ये रहते हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो केवल कैम्स की एएमसी है ना, अगर इनके साथ में अगर आपके म्यूचुअल फंड से तो केवल उन्हीं को ये प्लेज करता है। अगर के फिनटेक वाले जो एएमसीज होती है उसको ये अप्रूव नहीं करेगा, तो थोड़ी सी यहाँ पे लिमिटेशंस आपके पास में आ जाती है। ऐसे भाई अगर मैं एचडीएफसी की बात करूँ तो वो भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट 1500 रुपये सेम यहाँ पे चार्ज करता है, लेकिन वो लोग फिर एएमसी चार्जेस वगैरह भी ऑलमोस्ट यहाँ पे चार्ज करते हैं हर साल के लिए। तो यहाँ पे इनके थोड़े से चार्जेस वगैरह बैंक के इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा भाई सेम आईसीआईसीआई बैंक का भी ऑनलाइन पूरा प्लेटफॉर्म है। अगर इसकी भी भाई मैं प्रोसेसिंग फीस की बात करूँ तो 2% ऑफ द बोरो अमाउंट ये चार्ज करता है। रिन्यूअल भी भाई 2500 रुपए के समथिंग रहता है, प्लस लियन वगैरह मार्क करोगे तो वहां पे भी भाई ये ऑब्वियसली चार्ज वगैरह करता है। इसके अलावा भाई थर्ड नंबर पे मिराई एसेट का प्लेटफॉर्म रखना चाहूंगा। 10.5% का इंटरेस्ट रेट है।
अगर प्रोसेसिंग फीस की बात करूँ तो 999 की प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है, लेकिन फिर ये बैंक मैंडेट वगैरह हो गया, इसके अलावा यहाँ पे एनुअल रिन्यूअल चार्जेस वगैरह हो गया, तो थोड़े से इसके एक्स्ट्रा चार्जेस है। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह के भी चार्ज करता है। बाकी वॉल्ट मनी के वो सिर्फ 1500 रुपये के अंदर ही सारी चीज़ें वो ले लेता है, मतलब कोई भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह के अलग से उसके चार्ज नहीं लगते। बाकी गाइस ये भी आपको 45% जो है इक्विटी पे दे देगा और 80% यहाँ पे जो है डेट फंड्स पे दे देगा। कैम्स के फिनटेक दोनों के ही यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह प्लैच कर सकते हो। इसके अलावा भाई जो अगला प्लेटफॉर्म है वो स्मॉल केस का है। इसने भी बजाज फाइनेंस के साथ में यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी है। 10.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ये स्टार्टिंग ऑफर कर देता है। अगर मैं प्रोसेसिंग फीस की बात करूं 999 चार्ज करता है, उससे ज़्यादा भी यहाँ पे चार्ज करता है, लेकिन मिनिमम 999 ऑब्वियसली चार्ज करेगा। बाकी 1% ऑफ द लोन अमाउंट रहता है। इसके अलावा ये मैंडेट वगैरह भी जो है बेसिकली चार्ज करता है, बैंक डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, और लियन का रिमूवल वगैरह या लियन मार्किंग वगैरह वहाँ पे इसका कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं है। अगला जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा नया भाई, जियो फाइनेंस करके इसकी प्रॉपर ऐप है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेसिंग फीस की बात करो तो 2% ये चार्ज करता है। इसके अलावा यहाँ पे एएमसी फीस भी बेसिकली यहाँ पे चार्ज वगैरह करता है। तो देखो ओवरऑल बात करूँ तो सबका अप्लाई करने का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम रहता है। पहले आप अपना पैन नंबर डालकर यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोई भी क्रेडिट स्कोर वगैरह कुछ भी डाउन नहीं होगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको एक केवाईसी करनी पड़ती है, फिर आपको एक क्रेडिट लिमिट देखने को मिल जाती है। उसके बाद में आप अपना जितना अमाउंट विड्रॉल करोगे उसके अकॉर्डिंग ये बेसिकली सारे प्लेटफॉर्म जो है इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और सारे प्लेटफॉर्म के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।